केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। पीएम मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, अमित शाह और राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। रामविलास पासवान केंद्र सरकार में उपभोक्ता मंत्री थे। लंबे वक्त से उनकी तबीयत खराब चल रही थी और शुक्रवार को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। आइए डालते हैं राजनीति के मौसम वैज्ञानिक माने जाने वाले रामविलास पासवान के राजनीतिक सफर पर एक नजर। रामविलास पासवान का जन्म एक दलित परिवार में 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया जिले के शाहरबन्नी गांव में हुआ था। रामविलास पासवान ने 2 शादियां की। उनकी पहली पत्नी से 2 बेटियां हैं, जबकि दूसरी पत्नी से एक बेटे चिराग पासवान और एक बेटी है। साल 1969 में रामविलास पासवान का चयन डीएसपी पद के लिए हो गया था, लेकिन उनकी किस्मत में राजनीति लिखी थी। रामविलास पासवान का राजनीतिक सफर साल 1969 में शुरू हुआ था। वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा के सदस्य बने थे। इमरजेंसी के दौरान वो जेल में रहे और आपातकाल खत्म होने के बाद उन्होंने जनता दल ज्वाइन कर लिया। जनता दल के ही टिकट पर उन्होंने हाजीपुर संसदीय सीट से 1977 का आम चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक अंतर से जीत दर्ज की। रामविलास पासवान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, क्योंकि 1977 में जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रिकॉर्ड मतों से हाजीपुर लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। पासवान ने 1980 और 1989 के लोकसभा चुनाव में भी जीत दर्ज की। विश्वनाथ प्रताप सिंह की कैबिनेट में वो पहली बार केंद्र में मंत्री बने। इसके बाद वो केंद्र की राजनीति में हमेशा सक्रिय रहे। 2002 में गुजरात दंगों की वजह से रामविलास पासवान ने वाजपेयी सरकार से इस्तीफा दिया और एनडीए भी छोड़ दिया। इसके बाद वो यूपीए से जुड़े और मनमोहन सिंह के दोनों कार्यकाल में उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिली। लेकिन साल 2014 में उन्होंने फिर चौंका दिया। राजनीतिक हवा भाप गए और यूपीए छोड़कर फिर से एनडीए का दामन थाम लिया। 2014 और फिर 2019 में बनी नरेंद्र मोदी की दोनों सरकारों में वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल रहे। वो कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस, कभी आरजेडी तो कभी जेडीयू के साथ कई गठबंधनों में रहे और केंद्र सरकार में मंत्री बने रहे। उन्होंने अलग अलग सरकारों में रेल से लेकर दूरसंचार और कोयला मंत्री तक की जिम्मेदारी संभाली। शायद यही वजह थी कि उन्हें भारतीय राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाने लगा, क्योंकि केंद्र में किसी की भी सरकार बने वो मंत्री जरूर बन जाते थे। वहीं 28 नवंबर 2002 में उन्होंने दिल्ली में अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी, जिसका नाम रखा गया लोक जनशक्ति पार्टी। ये पार्टी बिहार से ज्यादा केंद्र में ही सत्ता में रही है, जिसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब उनके बेटे चिराग पासवान के कंधों पर है।